हेलो दोस्तों, आपका हमारे यायुष ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या कहते हैं ब्रिज चैप्टर पढ़ेंगे जो कि क्लास 8 का है। या कहते हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कह सकते हैं महत्वपूर्ण है ना। तो आज हम पढ़ेंगे वृत्त कि जैसे ये जीवा है, इस पर क्या कहते हैं अगर लंब खींचा जाता है तो ये जीवा को दो भागों में बांटता है। इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। यह कक्षा 8 का है और अभ्यास 11A का क्या कहते हैं पहला सवाल है। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे। पहले हम लोग वृत्त का सामान्य परिचय जान लेते हैं, वृत्त क्या है, वृत्त किसे कहते हैं, और उसके बाद हम इसको सवाल वहाँ लगाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे यह आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए समझते हैं। देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, अब एक बार हम लिखते हैं यहाँ पर। ये देखिए क्या है, वृत्त है। ये आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं। ये क्या है, वृत्त है। देखिए वृत्त ये क्या, ये है केंद्र। अब पूछे जाए वृत्त किसे कहते हैं। देखो किसी केंद्र से निश्चित बिंदु पर, निश्चित दूरी पर बिंदुओं के समूह से, यानी जो कोई केंद्र है, निश्चित दूरी हो यानी निश्चित दूरी, कोई भी निश्चित दूरी मान लीजिए, है ना। निश्चित दूरी ये है ना, बिंदुओं के समूह से मिलकर जो आकृति बनती है वह हमारी क्या कहलाती है, वृत्त। फिर से एक बार देखेंगे वृत्त किसे कहते हैं। निश्चित केंद्र से यानी निश्चित सेंटर से समान दूरी पर बिंदुओं के समूह से मिलने से जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब त्रिज्या किसे कहते हैं। देखिए ये हमारा केंद्र है और ये जो हमारा बना है क्या, हमारा परिधि है। क्या ये, परिधि। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। यानी कि केंद्र से यहाँ तक परिधि तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और देखिए परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और सबसे लंबी जीवा कहाँ से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है। सबसे लंबी जीवा कहाँ से होकर गुजरती है, सबसे लंबी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है। तो देखिए सबसे लंबी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, यानी सबसे लंबी जीवा कहाँ से होकर गुजरती है, केंद्र से। और जीवा कैसे कहते हैं, यानी कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और त्रिज्या का दुगुना हमें देखिए, त्रिज्या ये आर हो गया और ये भी आर हो गया, है ना। त्रिज्या का दुगुना हमारा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। व्यास इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कह लेते हैं, व्यास को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे डी से प्रतिनिधित्व करते हैं, डायामीटर। और जीवा इंग्लिश में क्या कहते हैं, चॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, चॉर्ड कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जीवा यानी कि वृत्त का क्या था, सामान्य परिचय था। क्या था, वृत्त का सामान्य परिचय था। यानी वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त क्या है, ये आपने जान लिया। अब हम इस सवाल को लगाएंगे। आप लोग समझने का प्रयास करें, है ना। एक चीज आपको और समझना पड़ेगा इसको सवाल को लगाने के लिए। ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये आप जब सवाल लगाएंगे इसमें क्या कहते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर इसका समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा कितने अंश का हो गया, 90 अंश का, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाली जो भुजा होती है, जो सीधी होती है, इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। और इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये क्या है, हमारा
आधार। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। कौन सी होती है? कर्ण होती है। अगर हम कर्ण को क्या कहते हैं? लंब और आधार को जोड़ लेंगे तो हमें सबसे लंबी भुजा कौन सी मिलेगी? कर्ण मिलेगी। यानी लंब और आधार का योग किसके बराबर होता है? कर्ण के बराबर होता है। अगर लंब को भी हम जोड़ लेंगे, आधार को भी जोड़ लेंगे तो किसके बराबर होगा? हमारे कर्ण के बराबर होगा। एक सूत्र हमारा निकलता है इससे, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्योंकि कर्ण हमारी क्या होती है? सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण हमारी क्या होती है? सबसे लंबी भुजा होती है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी क्या कहते हैं? एक भुजा क्या होती है? 90 अंश की होती है, उसे समकोण त्रिभुज। यानी कर्ण को अगर हम जोड़ लेंगे और x को जोड़ लेंगे, कर्ण क्या है? हमारी सबसे लंबी भुजा। लंब और आधार को अगर हम जोड़ेंगे, आधार और हम लंब को अगर जोड़ लेंगे तो किसके बराबर होगा? कर्ण के बराबर होगा। कर्ण क्या है? इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है ना। इसलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए हम इस सवाल को लगाते हैं, क्योंकि आपको मैंने बेसिक समझा दिया इसलिए क्योंकि आपको इस सवाल को लगाने में कठिनाई ना हो। अगर आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तो आप इस सवाल को नहीं लगा सकते हैं। आपने एक प्रमेय पढ़े होगा। चलिए अभी हम सवाल में बताएंगे जब आएगा। पहले देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, ये यहाँ पर दिया ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए वृत्त की क्या है, एक यहाँ से हम त्रिज्या खींच देते हैं, चाहे आप इधर से खींचे चाहे इधर से खींचे, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है ना। मान लीजिए क्या है? वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? परिधि से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो हम क्या मान लेते हैं? ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। इसे हम कितना मान लेते हैं? 5 सेंटीमीटर है। इतना आपको समझ में आ गया? हो गया ओए बराबर क्या हो गया? वृत्त की त्रिज्या। ये हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की एक जीवा ए बी है। मानिए एक ए बी क्या है? हमारी जीवा है ना। अभी आपको मैंने इसके पहले बताया था जीवा किसे कहते हैं, यानी परिधि से परिधि तक की मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। ए बी हमारी क्या है? जीवा है, जिसकी लंबाई कितने है? लंबाई है 6 सेंटीमीटर। यानी ए बी की लंबाई पूरा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। यानी ए बी बराबर कितना है हमारा? देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ए बी बराबर हमारा कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर कितना दिया गया है हमारा? ओ ए बराबर कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। आपको इतना समझना, ओ ए बराबर कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। यदि ओ एम लंब, ये साइन किसका होता है? लंब का साइन होता है। किसका साइन होता है? लंब का साइन होता है। और ये किसका साइन होता है? कोण का साइन होता है। किसका साइन होता है? कोण का। ये किसका साइन होता है? लंब का होता है। और ये किसका साइन होता है? कोण का साइन होता है। किसका साइन होता है? कोण का साइन होता है। और ये लंब का साइन होता है। ओए बराबर हमारा कितना दिया गया है? ओए बराबर हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। ऐसे हमने क्या है? त्रिज्या लिखी। ओए हमारी क्या है? त्रिज्या। आप इधर से भी खींच सकते हैं। केंद्र से परिधि तक की मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। ओए बराबर हमारा क्या 5 सेंटीमीटर दिया है। अभी यहाँ पर हमारा आपको दिख रहा होगा, अभी हमने बताया था कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये आपको समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा होगा और ये समकोण त्रिभुज है। अब इसी जो मैंने आपको बताया था इसी अनुसार हम उससे लगा देंगे। और ये भी हमारा कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर दिया गया है। आपने एक प्रमेय पढ़े होगा कि अगर किसी भी जीवा पर अगर लंब खींचा जाता है या लंब अगर डाला गया है तो वह जीवा को कितने भागों में बांटेगा? 2 भागों में। अगर किसी भी जीवा पर लंब डाला जाता है, अगर किसी भी जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में बांटता है। ए भी अगर हमारा 6 सेंटीमीटर है तो हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अगर हमारा ए बी 8 सेंटीमीटर होता तो हमारा ए एम कितना हो जाता? 4 सेंटीमीटर हो जाता और एम बी कितना हो जाता? 4 सेंटीमीटर हो जाता। अगर हमारा क्या कहते हैं ए बी 12 सेंटीमीटर होता, ए एम हमारा क्या हो जाता? 6 सेंटीमीटर हो जाता, एम भी कितना हो जाता? 6 सेंटीमीटर। क्यों हो जाता? जीवा को कितनी भागों में बांटता है? 2 भागों में बांटता है। इसीलिए हमारा ये
क्या कहते हैं 6 सेंटीमीटर 3 में बढ़ गया। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है। OA हमारा इसमें क्या है, कर्ण है। OA हमारा क्या इसमें कर्ण है, और AM हमारा क्या है, आधार। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर हम ये सूत्र लगाएंगे। हमें इसमें क्या ज्ञात करना, OM की लंबाई ज्ञात करना है। OM लंब किस पर है, AB पर है ना। OM क्या किस पे लंब है, AB पर। देखिए यहाँ पर लिखा, तो OM की लंबाई, इसकी लंबाई आपको पता करना है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण, इसी सूत्र पर भी लगा देंगे, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस इसका होता है लंब का स्क्वायर। हमारा देखिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण हमारा कितना दिया गया है, OA हमारा क्या है, कर्ण है। यहाँ पर OA का स्क्वायर लिखेंगे। आधार हमारा कितना दिया गया, AM दिया गया है, तो हम किसका स्क्वायर लिख देंगे, AM का स्क्वायर। लंब हमारा कितना दिया है, लंब हमारे पैरेलल या परपेंडिकुलर, हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर हमें निकालना, ये दिया नहीं गया है। ये OM क्या है, परपेंडिकुलर है। OA कितना है, 5 सेंटीमीटर है। OA कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं। OA बराबर कितना है, 5। और क्या कहते हैं, AM कितना है हमारा, AM कितना है, 3। तो OM का स्क्वायर बराबर कितना है, 5 का स्क्वायर कितना करेंगे, 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस OM का होल स्क्वायर 25 है। ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 9 बराबर OM का होल स्क्वायर। 25 में से 9 हो गया, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारा OM का स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है, 16 बराबर क्या लगा देंगे, OM का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हट जाएगा, अंडर रूट रह जाएगा। अंडर रूट 16 बराबर OM। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर कितना होता, 25 होता, तो यहाँ पर OM का स्क्वायर होता है, यहाँ पर रूट जब हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, रूट 16 का मान क्या होता है, 4, और रूट 25 का मान क्या होता है, 5। ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। OM बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसमें दिया गया है सेंटीमीटर। OM बराबर कितना हो गया हमारा, OM बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। यानी OM की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यानी लंब की लंबाई कितनी है, ऐसे भी बोल सकते हैं, लंब की लंबाई हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। आपको क्या कहते हैं, मैंने आपको याद, हमारा अभ्यास 11A का, यानी कक्षा 8 का अभ्यास 11A का कौन सा सवाल है, पहला सवाल। अगर आपने पहला सवाल समझ गए हो तो आप लोग क्या कहते हैं 11A का पूरा सवाल आप लगा लेंगे। आपको आशा करता हूँ मैं, आपको ये सवाल मेरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, वीडियो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, इसको लाइक करिए,